प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक और नया कार्यक्रम लेकर। आज का जो हमारा ज्योतिषीय कार्यक्रम है वो क्या कहता है? वो कहता है कि सरकारी नौकरी और यूपीएससी में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। कहने का तात्पर्य इतना है प्रिय दर्शकों कि सरकारी नौकरी के योग है या नहीं आपकी कुंडली में। क्या आप सरकारी नौकरी में, नौकरी तो मिल जाती है लेकिन उच्च पद आपको सरकारी नौकरी में प्राप्त होगा या नहीं होगा? आप उच्च पदस्थ अधिकारी बनेंगे या नहीं बनेंगे? आज के टाइम देखा जाए इस युग के अंदर, इस समय, इस काल में जो परिस्थिति है वो ऐसी चली हुई है कि सभी जो जवान बच्चे हैं या जो अभी ग्रेजुएशन जिनकी कंप्लीट हुई है या जो सरकारी नौकरी की तलाश में है, काफी जगह मैंने देखा है कि घर की स्थिति ज्यादा बढ़िया नहीं होती है, लेकिन फिर भी ऐसा जातक ऐसी जगह जन्म लेके, ज्यादा घर की स्थिति बढ़िया नहीं है, उस घर में भी जन्म लेके उच्च अधिकारी बन जाता है, उच्च पद के ऊपर चला जाता है। ये ऐसा क्यों होता है प्रिय दर्शकों? और इस समय आप देख रहे होंगे प्रिय दर्शकों कि इतनी जद्दोजहद लगी हुई है कि सरकारी नौकरी मिल जाए। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो सरकारी नौकरी में रहे, वो सरकारी नौकरी करे। क्यों? क्योंकि समय पे पैसा मिल जाता है, महीना खत्म होते ही उसके अकाउंट में पैसा आ जाता है, किसी प्रकार की टेंशन नहीं होती है और अपने घर को जीवन उपार्जित करने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है जो उसको प्राप्त हो जाता है। और सरकारी जो लाभ होते हैं वो भी उनको प्राप्त समय समय पे होते रहते हैं। तो इसीलिए सरकारी नौकरी के लिए आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा जद्दोजहद लगी हुई है। सब लोग चाहते हैं कि मैं सरकारी नौकरी लग ही जाऊं। तो क्यों अब इस विषय को लेके आने का इतना महत्व क्यों रहा? आज मैं क्यों लेके आया हूं? क्योंकि जो मैं अब देख रहा हूं, जो युवा बच्चे हैं, जो युवा बच्चे हैं वो इतने परेशान हैं आज के समय, क्योंकि वो बेरोजगार है, नौकरी की समस्या से जूझ रहे हैं। इसलिए मैंने ये विषय चुना। अगर उनकी कुंडली में ये योग है तो वो अपने योगों को देख के या किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली को दिखा के जान सकते हैं कि हम सरकारी नौकरी में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या हम उच्च अधिकारी बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। ये इसलिए विषय मैंने आज चुना। वैसे मैं इसको बहुत से तरीके होते, लेकिन मैं आज आपको एक जो विषय जो मैंने चुना है, इसमें जो मैं आपको सूत्र बताने वाला हूं, आप इस सूत्र को नोट कर लीजिएगा प्रिय दर्शकों। ये जो सूत्र बता रहा हूं, मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं, ये उच्च अधिकारी बनने का है। मतलब कि आपको सरकारी नौकरी में उच्च सफलता दिलाने के लिए है। तो आप देखिए, क्या आपकी, जहां तक आपकी कुंडली में तो ये योग नहीं बन रहा है प्रिय दर्शकों, आपके परिवार, आपके बच्चे या आपकी कुंडली में तो ये योग नहीं है। चलिए जानते हैं। अगर केंद्र जो लग्नेश है, जो लगन का स्वामी है, जो लगन का स्वामी है, जैसे कि इसमें मंगल बनता है, अगर कुंडली के अंदर केंद्र में जाके बैठ जाए, 1, 4, 7, 10 भाव में जाके केंद्र का स्वामी जो लग्नेश होता है वो जाके केंद्र के भावों में जाके बैठ जाए, 1, 4, 7, 10 किसी भी भाव के अंदर, घर के अंदर जाके बैठ जाए, और लगन के अंदर कोई शुभ ग्रह बैठ जाए, लगन के अंदर कोई शुभ ग्रह बैठ जाए, और जो लग्नेश है वो अपने किसी मित्र ग्रह से दृष्ट हो जाए, तो ऐसा जातक अपने जीवन काल के अंदर सर्वश्रेष्ठ सरकारी नौकरी में पद हासिल करता है, और वो पद हासिल अपने दम पे करता है और अपने ज्ञान की बदौलत करता है। चलिए प्रिय दर्शकों, जान लेते हैं उदाहरण से इस चीज को। मंगल, अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह, मैंने क्या कहा, 1, 4, 7, 10 भाव में, इस भाव में जाके अगर मंगल बैठ जाए, कोई भी लग्नेश हो सकता है, यहां 1 से 12 कोई भी राशि हो सकती है। अगर मंगल 10वें घर में जाके बैठा हो, प्रिय दर्शकों मैंने आपको क्या कहा है, अगर लग्नेश केंद्र के किसी भी भाव में जाके बैठ जाए और लगन के अंदर, लग्नेश केंद्र के किसी भी भाव में जाके बैठ जाए, लगन के अंदर कोई शुभ ग्रह हो, कोई भी शुभ ग्रह होना चाहिए प्रिय दर्शकों। वो बुध हो सकते हैं, शुक्र हो सकते हैं, चंद्रमा हो सकते हैं। मान लीजिए यहां पे चंद्रमा बैठे हुए हैं,
उसके पश्चात जो लग्नेश है वो अपने मित्र ग्रह से दृष्ट हो, वो अपने मित्र ग्रह से दृष्ट हो। जो मंगल है उनके मित्र ग्रह कौन से प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये नहीं पता तो मैं बहुत पूर्व में ही इस पे कार्यक्रम कर चुका हूं, आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। अब जो मंगल के मित्र ग्रह मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मंगल के बता रहा हूं, और ग्रह जितने भी हैं 9 ग्रह आप उनके जान सकते हैं। तो मंगल का मित्र ग्रह है चंद्रमा, सूर्य और गुरु, ये इसके मित्र ग्रह होते हैं। अगर यहां से गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए किसके ऊपर, मंगल के ऊपर, तो ये योग सिद्ध हो गया प्रिय दर्शकों। और ऐसा जातक सरकारी नौकरी यूपीएससी जैसे एग्जाम के अंदर क्लियर करता है और सरकारी नौकरी में उच्च पद हासिल करता है। अब प्रिय दर्शकों, कहीं इस कुंडली के अंदर सूर्य भी मजबूत हो जाए, सूर्य भी इस कुंडली में मजबूत अवस्था में हो, लगन में जाके बैठा हो, भाग्य भाव में जाके बैठा हुआ हो, और अंश वाइज डिग्री वाइज भी मजबूत हो, तो ऐसा जो जातक है और ज्यादा उसके प्रभाव में, उसके शौर्य में चमक आ जाएगी, और ऐसा जातक अपने मान सम्मान के लिए भी जाना जाएगा, अपने ज्ञान के दम पे बड़ा पद हासिल करेगा और अपने गांव, कुल और समाज का नाम रोशन भी करता है। अब प्रिय दर्शकों, ये ज्योतिषीय सूत्र था, आप इसको समझ गए होंगे। कुंडली के अंदर जिस भी जातक की सरकारी, ये मैंने उच्च पद के लिए बताया है ये योग, आप किसी भी लगन के अंदर इसको आजमा सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसा जातक निश्चित ही सरकारी नौकरी में बड़ा पद या उच्च सफलता हासिल करते हुए आपने देखा होगा। अब मैं जो दूसरे योग बता रहा हूं जन्म कुंडली में, जो सरकारी नौकरी के लिए अच्छे होते, अगर जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह 10वें घर के अंदर बैठे हुए हों, चाहे वो नीच राशि में ही बैठे हो लेकिन अंश वाइज से मजबूत हो, या उच्च राशि में बैठ जाए सूर्य 10वें घर के अंदर आके, तो भी ऐसा जातक सरकारी नौकरी में सफलता हासिल करता है, सरकारी नौकरी होता है। लेकिन ये मैंने उच्च पदस्थ सरकारी नौकरी में बड़ा पद हासिल करने के लिए योग बताया, वो जो मैं बता रहा हूं ऐसा जातक उसमें सरकारी नौकरी के योग बन जाते हैं। अगर 10वें घर से 5वें घर में, अगर 10 से घर से गिनेंगे तो 5वें घर के अंदर, लगन के अंदर अगर कोई शुभ ग्रह जाके बैठ जाए, यहां से सूर्य बैठ जाए या यहां पे सूर्य बैठ जाए, और 10वें घर का जो स्वामी है वो मजबूत अवस्था में हो, तो भी ऐसा जातक सरकारी नौकरी पाया जाता है। और 10वां घर जिसका मजबूत हो और सूर्य भी मजबूत हो उस कुंडली में, जिसका भी कुंडली में 10म भाव और 10वें भाव का स्वामी भावेश, भाव और भावेश दोनों मजबूत हो, और 10वें से 10वां घर अगर 7म भाव भी मजबूत हो, और जन्म कुंडली में जो सूर्य ग्रह है, जन्म कुंडली में जो सूर्य ग्रह है वो भी मजबूत अवस्था में देखा जाए, तो भी सरकारी नौकरी में ऐसा जातक सफलता हासिल करता है। तो मैं आशा करता हूं प्रिय दर्शकों, ये विषय आपको समझ में आ गया होगा। आप देख लीजिए कि आपकी कुंडली में भी ये योग कहीं बन तो नहीं रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो आप तैयारी में लग जाइए, आप निश्चित ही सरकारी नौकरी में बड़ी सफलता हासिल करेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। मैं हर एक जातक का, प्रत्येक जातक का सवाल का जवाब जरूर देता हूं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको करना कतई मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप सब लोगों के लिए ही इतनी मेहनत करता हूं ताकि आपको घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए मैं आप तक अपनी बात पहुंचा सकता हूं। इसीलिए प्रिय दर्शकों, मेरे कार्यक्रम को पाने के लिए पहले बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिएगा। अगर हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है तो शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, नमस्कार।